अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है और हर दिन आपके लिए कोई ना कोई नया टास्क ज़रूर होता है जिसको आपने मैनेज करना होता है और पूरे दिन में आपको उसको एडजस्ट करना होता है और बाकी के तमाम काम भी रूटीन के साथ करने होते हैं। और रूटीन के कामों के साथ साथ बच्चों के डेज़ को भी स्पेशल बनाना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो आपको उनके लिए भी प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, उनके हर दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करना होता है। सो आयरा का 7 मंथ कंप्लीट हो गया था और इसकी सेलिब्रेट के लिए मैंने इसके लिए थोड़ी सी डेकोरेशन की थी इसके फ़ोटोशूट्स के लिए। सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा व्लॉग कैप्चर किया था। बच्चों के लिए ऐसे डेज़ को मेमोरेबल ज़रूर बनाना चाहिए। जब वो बड़े हों तो वो देखें कि उनके लिए उनके पेरेंट्स ने क्या कुछ किया है, और जब वो बड़े हो जाएँ तो तब इन चीज़ों को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हों, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर आपके साथ अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं और कभी खुशी कभी गम साथ साथ इंसान के चलता ही है। और डेली काम तो आपके कभी भी ख़त्म नहीं होते, इसलिए डेली कामों के साथ साथ डेली रूटीन के साथ साथ आपको बच्चों के लिए भी टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है। सो उसके बाद मैं बच्चों को लेकर आ गई थी पार्क में, ताकि बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर सके, क्योंकि अब जो कि हमारी लाइफ चल रही है इसमें हमारे अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों को देखना, घर को देखना, घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, इनको लेके साथ साथ चलते हैं जब तो हम अपने आप को तो भूल ही जाते हैं और इतना दिल भी नहीं करता कि हम अपने आप को टाइम दें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि अपने से ज़्यादा आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और ख़ास तौर पर जो लोग अब्रॉड में रहते हैं उनके लिए तो ज़्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ना तो फैमिली होती है और ना ही कोई आपके रिलेटिव्स। यहाँ पर आपको खुद ही अपने बच्चों के लिए रिलेटिव्स और हर रिश्तों को निभाना होता है, हर चीज़ के बारे में गाइड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है वो बहुत अकेला महसूस करते हैं। इसलिए उनके माइंड फ्रेश के लिए हम आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए उनको लेकर जाते हैं, ताकि वो बाहर थोड़ा सा एंजॉय कर सके, अपने माइंड को फ्रेश कर सके। सो जापान में मौसम की अगर बात की जाए तो ये अभी तक तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम चल रहा था, इवन के जुलाई के फर्स्ट वीक और 10 जुलाई तक। अब इन फ्यू डेज़ में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि घर से बाहर निकलना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। ज़रा सा भी अब घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी है। सो यहाँ पर लास्ट वीकेंड पर न्यू मार्केट्स की ओपनिंग हुई थी और बहुत ज़्यादा शॉप्स न्यू ओपन हुई थी और यहाँ पर ओपनिंग सेल बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो हमने सोचा यहाँ पर जाकर हम लोग भी क्यों ना विज़िट करें। सो हम लोग आ गए थे यहाँ पर बच्चों को लेकर और ख़ुद भी के पूरा विज़िट करते हैं इस मॉल को और चेक करते हैं कि जो न्यू शॉप्स ओपन हुई हैं उनमें क्या क्या सेल्स हैं और कौन कौन सी नई शॉप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और जब हमने आकर विज़िट किया तो ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटी हो गई है। हमारे घर के करीब न्यू मार्केट्स खुली है, बहुत बड़ा मॉल है जिसके अंदर पार्टीशंस में शॉप्स ओपन हुई हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ा डाइसो भी ओपन हुआ है और कपड़ों की शॉप, जूतों की शॉप, इवन आप ग्रोसरी भी एक ही जगह से कर सकते हो और दूसरी शॉप भी आप यहीं पर कर सकते हो। स्किन केयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड हर चीज़ की फैसिलिटी जो है वो यही एक ही जगह पर हो गई है कि अब हमें अलग अलग किसी शॉप में या किसी मार्केट में नहीं जाना पड़ता। और ओपनिंग सेल इतनी ज़्यादा डिस्काउंट था, इतना ज़्यादा डिस्काउंट था, हर प्रोडक्ट पर, हर चीज़ पर इतना ज़्यादा डिस्काउंट था। वो भी ये सिर्फ स्टार्टिंग में था और हमने इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने बाय की। और यहाँ पर ये सनस्क्रीन इवन इतनी अच्छी थी कि विटामिन सी इसमें था और ये थी 2000 येन की, लेकिन अब जो कि सेल में, ओपनिंग सेल में जो कि स्टार्टिंग में ही हुई है और ये मिल रही थी हमें ओनली 8.5 येन की। यहाँ पर आपको बेसिकली हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, स्किन केयर से रिलेटेड, आपको ग्रोसरी से रिलेटेड, आपको क्लॉथ से रिलेटेड, मतलब एक ही जगह पर आपको आके हर चीज़ अवेलेबल है। सो हम ज़्यादातर ग्रोसरी तो यहीं से ही आकर करते थे, लेकिन ये पहले अंडर कंस्ट्रक्शन काम था, अब इसकी ओपनिंग हुई है सारी। सो यहाँ पर हमने सारा विज़िट किया। उसके बाद इसका जो फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था, जो वहाँ पर जो सबसे बड़ा डाइसो है वो ओपन हुआ था और हर चीज़, हर प्रोडक्ट, इतनी चीज़ें अवेलेबल हो गई है यहाँ पर हमारे करीब के मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि शुक्र किया कि यहाँ पर हमारे करीब हमें दूर नहीं जाना पड़ता, मैं पैदल भी जा सकती हूँ। पहले मुझे हस्बैंड का वेट करना पड़ता था और वीकेंड का कि वीकेंड आएगा तो मैं हस्बैंड के साथ जाऊँगी गाड़ी पर। सो अब मुझे इस चीज़ की कोई इशू नहीं है, मैं जब चाहूँ कभी भी यहाँ पैदल आकर शॉपिंग हर तरह की कर सकती हूँ। सो गाइस, हमने बारी बारी सारी शॉप्स को विज़िट किया और उसके बाद हम सेकंड फ्लोर पर आ गए थे, वो भी हमने डाइसो का प्रॉपर विज़िट किया। यहाँ पर कुछ चीज़ें तो हमारी रह ही गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा है ये जगह, इतनी स्पेशियस है कि आपको स्पेशली फ्री टाइम निकाल कर यहाँ आना होता है। और ये ओपनिंग हुई थी वीकेंड
आई थिंक फ्राइडे और थर्सडे, लेकिन वीकेंड था। वीकेंड पे इतना ज़्यादा रश था कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी एक्स्ट्रा। सो हर बंदे की कोशिश थी कि कोई ना कोई यहाँ पर आकर अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर। वीकेंड पर तो वैसे ही हर मार्केट और हर शॉप्स पे रश ही होता है, लेकिन जब ओपनिंग सेल होती है तो सब लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी शॉप खुली थी कपड़ों और जूतों वगैरह की, और यहाँ पर हमने सोचा यहाँ पर अब आकर लास्ट विज़िट करते हैं। सो हमने उसका लास्ट विज़िट किया। उसके बाद हम लोग आके थे नीचे, हमें कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी। सो बच्चों के साथ जो है वो मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था, तो मैंने सोचा कि हम लोग जो ग्रॉसरी वगैरह रह गई है वो कंप्लीट करते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि मैं जब कभी फ्री टाइम पे आऊँगी, आर्यन स्कूल होगा तो मैं आराम स्कूल से बाकी सारा आकर विजिट कर लूँगी जो चीज़ें मेरी रह गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने नेक्स्ट डे बच्चों को तैयार किया था अच्छे से, और फिर मुझे जाना था अपनी फ्रेंड की तरफ, और दोनों की मैंने ट्विनिंग करवाई थी। आर्यन बाबा के साथ गया था और अपने जूते और अपनी कैप न्यू बाई करके लेकर आया था, और उसकी कैप और जूते पहले वाले जो है वो उसको अब पूरे नहीं थे, तो मैंने कहा था कि आप जाकर ले आए। आयरा की वजह से मैं साथ नहीं जा पाई थी, क्योंकि मुझे उसके नैप का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसकी टाइमिंग का, क्योंकि उसने जब सोना होता है तो वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। सो यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।